प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आई होप आप सब अच्छे हैं, ये मेरा विश्वास है। आइए हम लोग इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 25 पद में मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करती है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुओं के होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है कृतज्ञ हो, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इस इंसिडेंट्स को, इस वाक्य को मैं जब पढ़ रही थी, जैसे राजा महाराजा चेतावनी देते हैं, हमारे राज्य में ढिंडोरिया आता है, ढिंडोरिया ढप 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 बजाकर बोलता है हमारे राज्य में चोरी नहीं होनी चाहिए। राजा ने मना किया, कहीं पर चोरी नहीं होनी चाहिए, और जो चोरी करेगा उसका हाथ इस चौराहे में लाकर उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ये सावधानी के वचन राजा चारों तरफ ढिंडोरिया के द्वारा पहले बताता है, ताकि चोर चोरी करने से पहले इस बात को भय रखे कि राजा की तरफ से उसके हाथों को काट दिया जाएगा। यहाँ पर सावधान रहो, ऐसा वो वचन है जो स्वर्ग का परमेश्वर हमसे कहता है। जब पृथ्वी के लोग हमसे कुछ कहते हैं, डोंट डू लाइक दैट, नो नो यू शुड नॉट डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप नहीं करिए। हम ऐसा, जब हमारे लिए स्कूल में नियम बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में नियम बनाए जाते हैं, परिवारों में नियम बनाए जाते हैं और हम उसे मानते हैं, अगर हम उससे मुंह फेरते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। तो स्वर्ग के परमेश्वर जिसने वो नियम बनाए हैं उसको अगर हम मुंह मोड़ देंगे, उस नियम से मुंह फेर देंगे, क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है, चेतावनी देता है कि उस समय तो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? कि केवल मैं पृथ्वी को नहीं हिलाऊंगा, आकाश को भी हिला दूंगा। एक बार फिर इस बात को बताता है कि ये एक बार फिर से इस बात को बताता है कि हम एक बार फिर से ये काम होने जा रहा है। और जो हिलने वाली वस्तु है, जो सृजी गई है, परमेश्वर ने मुंह के वचन से जो कुछ भी सृजा है सब हिलकर गिरेंगे। पर जो इस कारण हमें वो राज्य मिला, जिसने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, उस राज्य का भागी बन गया। और उस नहीं हिलने वाले राज्य के जब हम भागीदारी बन जाते हैं तो हम ग्रेटफुल हो जाते हैं ईश्वर के पास में। हम यीशु के प्रति ग्रेटफुल हो जाते हैं कि हम आज मर भी जाएंगे तो उस राज्य के वारिस होंगे, उस राज्य में हमें पहुंचने का मौका मिलेगा। ऐसा उसका वचन कहता है। उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो क्या करना है, हमें कैसे जीवन जीना है? जीवन ऐसा जीना है भक्ति और भय सहित, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है जिससे वो प्रसन्न होता है। हम सोचते हैं हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, हम सोचते हैं यीशु को हम कैसे खुश करें। हमें उससे अगर उसके मन में आनंद देना है तो हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है, उसको प्रसन्न करना है तो हमें उसको महिमा देनी है। अपने जीवन की तमाम बातों का प्रायोरिटी उसको देना है। आज मेरे पास में जो कुछ भी है सब कुछ उसका दिया हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरे रिश्तेदार, नाते रिश्ते सब उसकी ओर से मुझे प्राप्त हुई है। इसमें मुझे कोई बात का गर्व नहीं करना है। मेरे पास है ही क्या?
गर्दन मोड़ के जब मैं चारों तरफ देखती हूँ, अपने घर के सारे चीजों को देखती हूँ, मेरा दिल धन्यवाद से भर जाता है। मैं कृतज्ञ हो जाती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसकी दया। इस कारण हमें उसको भय करना है और भक्ति के साथ उसकी आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आग हर चीज को भस्म कर देती है और परमेश्वर ही है जो भस्म करने वाली आग है। हमारी सारी अशुद्धियों को भस्म कर देगा, हमें भस्म कर देगा। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, हमें अपने जीवन को बदल लेना है और अपने उद्धारकर्ता स्वर्ग के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना जीवन को वापस ले आना है। क्योंकि ये जीवन थोड़े समय के लिए संसार में है। इस संसार में हम जिनके साथ में रहते हैं, कई तरह के डिस्प्यूट होते हैं। एक दूसरे के मतांतर होने के कारण हमारा मन में भेद हो जाता है। हम एक दूसरे को के साथ में उनके मोटिव को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण हम उनसे मान नहीं सकते और हमारे जीवनों में झगड़ा शांति आता है। लेकिन ईश्वर चाहता है हम सबसे मेल मिलाप के साथ में इस पृथ्वी पर निवास करें, सबके साथ में एक ही तरह का व्यवहार करें। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जब हम पापी थे तभी मसीह को हमारे पाप के लिए उस कलवरी के क्रूस पर कुर्बान होने के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान होने के लिए उसने भेज दिया। वो चाहता तो हमें नाश कर सकता था, पर उसने नाश नहीं किया क्योंकि वो हम सबसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई भी उसे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम छोटी सी दुआ के द्वारा इस प्रार्थना को समाप्त करें। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपको डरते और कांपते हुए हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप ही हमें मार सकते हैं और आप ही हमें जिला सकते हैं। आपका नाम धन्य हो। आप जैसे परमेश्वर को हम जान पाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप अपराध क्षमा हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितनों की कुछ भी समस्या है, भाई बहन जिनकी भी कोई भी चिंता है, कोई भी ऐसी बात है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, हे पवित्र आत्मा एक एक से बोल और बातचीत कर। उनके जीवन के तमाम उन बातों में जहां पर वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, आप उनको सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के पर विश्वास करने का मन दीजिए, उनकी मदद करिए। क्योंकि अभी आपका वचन हमने पढ़ा, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ओह प्रभु, हम आपको डरते हैं, कांपते हुए अपने जीवन के किए हुए गुनाहों से तौबा करते हैं और क्षमा चाहते हैं। यीशु मसीह आपको महिमा देते हैं। सारी महिमा आदर आपको हो। सारी विषयों को आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। पूरे सप्ताह भर प्रभु आपको आशीष दे।